So hello guys, welcome back to Pranay Gangan classes. This is me Pranay और ये अपना नेक्स्ट पार्ट wherein हमने पिछले पार्ट में नेचर ऑफ रूट्स पढ़ा था दोस्तों, नेचर ऑफ रूट्स। और मैंने बहुत ही जोरदार एग्जांपल पॉकेट मनी वाली एग्जांपल से आपको नेचर ऑफ रूट्स को एक्सप्लेन करके दिया था कि भाई नेचर ऑफ रूट्स को अपन कैसे देखते हैं। पॉकेट मनी समझ के अपन उसको याद किए थे कि अगर जीरो मिल रही तो रियल एंड इक्वल, ठीक है। आपकी और आपके बहन को जीरो मिल रही तो दोनों को इक्वल मिल रहा। अगर ज्यादा मिल रही तो भाई रियल तो मिलेगी, मतलब रियल नंबर तो है लेकिन अनइक्वल रहेगा, मतलब आपकी बहन थोड़े ज्यादा पैसे लेंगी, आपको थोड़े कम देंगे। मैंने आपको बताया था लेस देन तो रह नहीं सकता। मम्मी पापा अपने को पॉकेट मनी देने से अपने से लेते कि नहीं लेते, वो रूट्स आर इमेजिनरी, ऐसा हो ही नहीं सकता, इमेजिनरी सिचुएशन है। तो यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो में दो सिचुएशन थी दोस्तों, एक था ग्रेटर देन जीरो और था लेस देन जीरो। सॉरी, ग्रेटर देन जीरो में दो थी, एक था नॉर्मल और एक था परफेक्ट स्क्वायर वाला था, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर वालों को एक एडिशनल आता है कि वो बोलते हैं रेशनल है, नेचुरल नेचर उसका नेच, नेचर उसका रेशनल है और ये इरेशनल है। बाकी दोनों के इसके अंदर दो चीज और कॉमन क्या है, रियल और अनइक्वल, जो कि कॉमन है। ठीक है, इन डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए लास्ट वीडियो देखिए, लास्ट लास्ट वाला वीडियो देखिए दोस्तों, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जिसने देखा उसको समझ गया होगा कि नेचर ऑफ रूट्स उसके लिए कितने बायत अकेले। और नेचर ऑफ रूट्स में अपन सिर्फ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ही सॉल्व करते हैं। ये इक्वल्स टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो होता है, तो ये कंडीशंस होती है। ठीक है, उसके बाद अपन ने इलस्ट्रेशन भी चालू कर दिया था। इलस्ट्रेशन में फर्स्ट क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया था। अब इलस्ट्रेशन में अपन चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, और सेकंड टू एट क्वेश्चंस पूरे ये वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब आइए चलो आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन पर। ठीक है, अब स्टार्ट करने से पहले बता दो, आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल को, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भाई ज्वाइन कर लो, ठीक है, टेलीग्राम। आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि मैं उधर रेगुलर अपडेट्स डालते रहता हूँ, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ाने वाला हूँ, या पोल भी लेता हूँ बच्चों से, तो आप उधर मैसेज कर सकते हो कि भाई इक्वेशंस के बाद भाई आप दूसरा कराओ, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कराओ, या दूसरा आप जो भी आपको जो भी करवाना है आप करा सकते हो। ठीक है, मतलब मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो आइए चलते चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या होता है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन क्या है, if alpha and beta be the roots of 2x square minus 4x minus 1 equals to 0। क्या बोल रहा, if alpha and beta be the roots of this equation, find the value of this। ठीक है, अब सॉल्यूशन अपन देंगे। अब देखो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस में ऐसे रहेगा, आपको एक पहले इक्वेशन देंगे, उसके रूट्स ये रहेंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये क्यों दे रहे अपने को, ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, मतलब ये अपने को सम और प्रोडक्ट निकाल लो, इसलिए तो आपको ये इक्वेशन और इसके रूट से बोल के बोल रहे हैं। फिर जब इसको सॉल्व करोगे तो इधर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा आएगा कोई ना कोई फॉर्म में, बस वहां ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा सब सब्स्टिट्यूट करना है। बेसिक लॉजिक सिंपल है, समझ गए आप। सबसे पहले आपको ये समझना है कि अल्फा एंड बीटा और एक इक्वेशन देंगे, ये बोलेंगे इसके रूट से, तो रूट से तो अपन सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कर सकते हैं। और फाइंड द वैल्यू ऑफ जो भी बोलेंगे आप, फाइंड द वैल्यू ऑफ जो भी बोलेंगे, उसको जब भी सॉल्व करोगे तो उसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म्स में लाने की कोशिश करना, सो दैट फिर अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर अपन सब्स्टिट्यूट करके इसका आंसर लेके आ सकते हैं। ठीक है, समझो, नहीं समझा प्रॉब्लम करेंगे, समझ जाएंगे। ठीक है, वो क्या बोल रहा है, सबसे पहले लेट अल्फा एंड बीटा विद द रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन, सेकंड इलस्ट्रेशन, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बाय बीटा एंड बीटा। तो अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा की व्हाट इज द वैल्यू। ठीक है, सिंपल है, आ जाओ। सबसे पहले इसने क्या बोला, ये अल्फा एंड बीटा क्या है, अल्फा एंड बीटा क्या है, रूट से इसके, तो अपन इससे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। हाँ पे निकाल सकते हैं, दैट इज सम ऑफ रूट्स क्या रहेगा दोस्तों, बोलो, अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। तो माइनस ऑफ बी कितना है, माइनस फोर, अपॉन ए कितना है, टू। देखो दोस्तों ये क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो के फॉर्म में है। तो आप ऐसा मत समझ लेना कि ऑलरेडी यहाँ माइनस बी है और यहाँ भी माइनस बी है तो ये फोर लिख दो, नहीं भाई ये प्लस बी है। ठीक है, तो बी क्या है, माइनस फोर है यहाँ, मतलब लोगों को कंफ्यूज होगा, लोग क्या बोलेंगे भाई माइनस बी है और या माइनस फोर है, तो क्या करता था, बी कितना है, फोर लिख देता मैं। ऐसा नहीं करना है, ठीक है, मतलब समझ रहे क्या। उसको बाकायदा आप ये जो बी को माइनस फोर लिखना, और ये माइनस बी है तो माइनस ऑफ माइनस फोर, ठीक है, ये प्लस फोर हो जाएंगे। आई होप दिस क्लियर। इसलिए इसलिए मिस्टेक्स पे ध्यान देना दोस्तों। टू वन जा टू टू जा, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये प्लस टू हो गया सम ऑफ रूट्स।
नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या है? अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या है? सी बाई ए। सी बाई ए क्या रहता है? सी क्या है? -1 बाई ए क्या है? 2। अपना अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? हाँ सॉरी, अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया? -1/2। और ये हो गया +2। आई होप दिस इज क्लियर। अभी तक क्लियर है? हाँ भाई। अब नेक्स्ट अपने को पूछा क्या है? मैंने आपको पहले बोला था जो इक्वेशन दे रहा हूँ उसका इक्वेशन दे रहा हूँ उसका सम फ्रूट्स प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकाल लो। ठीक है? क्यों? जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको अपन को अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि अपने को देखो इक्वेशंस में आपको मालूम है अपने को आता ही कितना, आता ही अपने को कुछ कुछ चीजें, मतलब अल्फा एंड बीटा का रूट है तो अपन उसके क्या कर सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ही कर सकते हैं ना। तो ये इक्वेशन को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की इसमें लाने की कोशिश करें। आई होप दिस क्लियर। अब ये देखो अल्फा स्क्वायर, अब ये दोनों का क्या करेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। तो ये अल्फा बीटा एलसीएम आएगा। ठीक है? तो अपन लिखेंगे एलसीएम इक्वल्स टू अल्फा बीटा। दिस इंप्लाइज तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा था। तो अब अल्फा बीटा जब एलसीएम हो जाएगा तो ये अल्फा टाइम्स जाएगा तो ये अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा अल्फा क्यूब और बीटा स्क्वायर इंटू बीटा ये हो जाएगा बीटा क्यूब। आई होप दिस इज क्लियर। अब समझो अल्फा बीटा में तो अपने पास है अल्फा बीटा क्या है? -1/2, तो ये तो डाल देंगे। लेकिन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है क्या? आप समझो चीज को, क्योंकि अपने को इसका क्या निकालना है? वैल्यू निकालना है इसका। तो इसका जो वैल्यू निकालना है तो अल्फा बीटा अपने पास है ही है, लेकिन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है क्या अपने पास? नहीं है। अपने पास क्या नहीं है? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब नहीं है अपने पास। ठीक है? तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। तो आपको समझ रहा है? आप सोचने का टाइम लीजिए। ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? मैं 2 मिनट साइलेंट रह रहा हूँ, आप सोचिए फॉर्मूला। सोचा आपने कि भाई ए क्यूब और बी क्यूब को अपन क्या क्या कर सकते हैं? बोलो सोचा क्या? सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या था? कुछ में समझ में नहीं आ रहा। तो देखो अपन ने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या फॉर्मूला था वो? ए प्लस बी होल क्यूब। इसका फॉर्मूला था ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। देखो ये थोड़े ऐसे क्वेश्चन हैं, आप लोग अभी करके जाओगे तो एग्जाम में जमेंगे, आप बिना करे जाओगे तो थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा। ठीक है? तो मैंने आपको क्या बोला, वो जो ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला सम है ना, वैसे ही है, मतलब बस अब क्यूब के टर्म्स में है। तो देखो यहाँ पर क्या है? ए क्यूब और बी क्यूब है। यहाँ पर ए क्यूब और बी क्यूब है। अल्फा और बीटा को मैं ए और बी मान रहा हूँ। ठीक है? अज्यूमिंग। तो अगर अपन ए क्यूब प्लस बी को क्या लिख सकते हैं? ये दो को ये साइड रहने दो, बाकी ये दो को ये साइड भेज दो। लेकिन ये दो को जब ये साइड भेजोगे तो आप समझो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है क्या? मतलब आपको, आप जो चाहते हैं कि मैं सम ऑफ रूट्स डालूं या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स डालूं, या तो आप डाल सकते हैं क्या? एक बार देख लेंगे। तो देखो ये दो को अपने को छेड़ना नहीं है। उसके अलावा इधर मैं सम ऑफ रूट्स डाल सकता हूं। अब ये वाला बात है भाई, इधर तो अपन कुछ डाल नहीं सकते। ये तो बहुत ही अजीब दिख रहा। जस्ट सेकंड। ठीक है? क्या हो रहा? मैंने क्या बोला? ये अपन इधर तो सम ऑफ फ्रूट्स डाल देंगे, लेकिन ये क्या है भाई, इधर तो अपन कुछ डाल नहीं सकते हैं। तो फिर अपना जो एम था कि इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा मतलब सम ऑफ फ्रूट्स प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स में लाने का, ये तो हो नहीं रहा। तो फिर क्या फायदा? लेकिन हो रहा समझिए आप इसको कैसा कर सकते हैं। ये दोनों के बीच में अपन 3ab कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? इधर a बचेगा और इधर b बचेगा। 3a² बी और 3ab²। समझा? अब देखो ये हो गया 3, मतलब 3 इंटू प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, ये हो गया सम ऑफ फ्रूट्स। समझे क्या? और ए क्यू प्लस बी क्यू तो भाई निकालना ही है। तो ए क्यू प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू क्या लिखेंगे अब अपन? ए क्यू प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी होल क्यूब माइनस, अब क्योंकि देखो ये वाला जो प्लस टर्म है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -3ab इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा, मतलब वही ए बी को मैंने अल्फा बीटा समझ के कर रहा हूँ। ठीक है? इधर भी ए बी लिख देते। ठीक है? समझ गया क्या आपको? बोलो रे बोलो, समझा क्या? बहुत ही ज्यादा मतलब आपको समझना पड़ेगा कि भाई ये कैसे आया, मतलब ये क्यों, ये क्या था। आप समझो अपने पास इक्वेशंस में कुल मिला के करने के लिए कुछ नहीं है। अल्फा प्लस बीटा ये फ्रूट्स है, तो अल्फा प्लस बीटा इसको बोलते हैं सम, और अल्फा इंटू बीटा इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। बस यही है अपने पास करने के लिए। इसके अलावा अपने पास कुछ है क्या? नहीं है। ठीक है? इसके अलावा अपने पास कुछ नहीं है। तो इसका मतलब क्या है
तो अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, तो इसका अपन ने अल्फा प्लस बीटा लिख दिया और अल्फा बीटा लिख दिया। तो अब ये जो है इसको ये दो केस में लेके आना पड़ेगा, ठीक। उसके लिए अपन ने क्या किया, पहले एलसीएम किया, तो अल्फा प्लस बीटा, भाई ये तो सॉर्टेड था, लेकिन ये सॉर्टेड नहीं था, ठीक है। ये डिनोमिनेटर सॉर्टेड था, अल्फा प्लस बीटा प्रोडक्ट लिख देंगे अपने, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, लेकिन ये सॉर्टेड था क्या? बोलो, ये सॉर्टेड था क्या? नहीं था, ये सॉर्टेड नहीं था। तो ये सॉर्टेड करने के लिए अपन ने को क्या किया, ए प्लस बी होल क्यूब, अपना बचपन का फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस सी ए स्क्वायर बी प्लस सी ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ए क्यूब बी क्यूब को ए क्यूब बी क्यूब, फिर ये वाले इधर लेके आ जाएंगे, लेकिन ये वाला सेटिस्फाई हो रहा क्या? ए प्लस बी और ए इंटू बी में डालने को रेडी, ये वाला डाल सकता क्या? इधर तो डाल सकते थे, यहाँ नहीं डाल सकते थे, लेकिन यहाँ अपन ने थ्री ए बी कॉमन निकाला। तो देखो, ये थ्री इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इंटू सम ऑफ रूट्स, ठीक है। अब यहाँ भी अपन डाल सकते हैं। अब होगा क्या दोस्तों, अब मैं इसको ये रहने देता हूँ आपके बाद में रेफरेंस के लिए। अब देखो, सम ऑफ रूट्स क्या है, ए प्लस बी, मतलब टू है, तो टू क्यूब माइनस थ्री इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वन इंटू माइनस वन बाई टू, और सम ऑफ रूट्स टू डिवाइडेड बाई प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस वन बाई टू, ठीक है। और टू क्यूब कितना है, एट, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और ये टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो थ्री वन से हो जाएगा थ्री, ठीक है। और ये माइनस वन बाई टू है, ऊपर जाएगा तो माइनस वन इंटू टू हो जाएंगे, ठीक है। ये देखो, एट प्लस थ्री इलेवन, इलेवन इंटू टू ट्वेंटी टू, तो ट्वेंटी टू डिवाइड बाई माइनस वन मतलब माइनस ट्वेंटी टू इज द आंसर। ये क्या था दोस्तों, अपन क्या निकाल रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा। आंसर कितना है, माइनस ट्वेंटी टू, व्हेन अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। देखो, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा किए, फिर इन दोनों को सॉल्व किए, ये सब आया, देखो माइनस ट्वेंटी, जमा के आंसर। ये मेरी वर्किंग आप छोड़ दीजिए, मैंने सॉल्व करके देखा था, आपको समझा गया? क्वेश्चन अच्छा है, नो डाउट क्वेश्चन अच्छा है, इसलिए टाइम लगा, ऐसा नहीं कि 10 मिनट अपन ने दिए। अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझना पड़ेगा एक बार। अभी आपको समझ गया कि भाई ये ए क्यूब लिखो, देखो मैंने यहाँ लिखा है, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ऐसा लिखते हैं। अब सेकंड टाइम जब ये क्वेश्चन आएगा, 1 मिनट का खेल रहेगा। फर्स्ट टाइम तो देखो दोस्तों, टाइम तो लगेगा, इक्वेशन जितना बड़ा हो रहा, आपको समझना पड़ेगा, इक्वेशन जितना बड़ा हो रहा, लेकिन मतलब एक बार आप ये, मैं अगर स्पीड भी इसको पढ़ा दूंगा तो फिर क्या, ठीक है, लगे तो आप स्पीड देखिए, लेकिन ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्लियर, ए क्यूब मतलब ये क्वेश्चन में पूरा अर्थात ये इस पे था कि अगर अपने पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो इसको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में अपन कैसे लिख सकते हैं। एक बार आपको समझ गया, नेक्स्ट टाइम ये आएगा ए क्यूब बी क्यूब, 1 मिनट का चक्कर रहेगा, पहली बार तो 10 मिनट देने पड़ेंगे ना समझने के, एक बार समझ गए तो फिर अपन आगे बढ़ सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। ओ शिट शिट शिट, मेरा माइक जब से थोड़ा दूर था, पता नहीं यार आवाज क्लियर आई या क्या आई, शिट ओ माय गॉड यार, मैंने माइक कब निकाला मेरे को ध्यान ही नहीं, शिट 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 शिट, ओ शिट, पता नहीं। अब आई एम अज्यूमिंग कि आवाज सही आ रही होगी और मैं लेक्चर ऐसे पढ़ा रहा, नहीं अगर नहीं आ रही होंगी तो ये फर्स्ट क्वेश्चन वापस रिकॉर्ड कर लूंगा, ठीक है। चलो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं इसको भी कट नहीं कर रहा वीडियो को, एक साथ रिकॉर्ड कर रहा, बाद में अगर अगर आवाज ये पहले 13 मिनट की नहीं आई होंगी तो मैं कट कर दिया होगा, ठीक है। अच्छा, अभी अगर आप मतलब थोड़ी तो आवाज आपको है ना थोड़ी बेटर आ रही होगी, क्योंकि जब से माइक दूर था और अभी माइक थोड़ा नजदीक है, ठीक है, तो आवाज शायद अभी थोड़ी बेटर हो गई होंगी। अच्छा कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं सॉल्व। सॉल्व एक्स, क्वेश्चन क्या है, सॉल्व एक्स व्हेन दिस इज इक्वल टू 0। अरे सर इसके अंदर तो कोई इक्वेशन नहीं, कुछ अल्फा प्लस बीटा नहीं, फिर कैसे करेंगे? जब भी अपने पास अल्फा एंड बीटा नहीं रहा, तो अपने पास मैंने आपको बोला था सॉल्व एक्स करना है अपने को, एक्स मतलब क्या करना है। मेथड 1 और मेथड 2 आपको दो दो मेथड पढ़ाए थे, देखेंगे अब यहाँ कौन सा मेथड लगा सकते हैं, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, या वो मेथड दो दूसरा था वो वाला मेथड लगाएंगे, ठीक है। तो दो में से अपन यहाँ कौन सा मेथड यूज करेंगे देखेंगे अभी अपन, ठीक है। आ जाओ देखते हैं, क्वेश्चन लिख लेते पहले। 4x, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3 x 4 पावर x, क्वेश्चन नंबर 3 4 पावर x माइनस 3 इंटू 2 पावर
-3 इंटू 2 पावर x प्लस 2 प्लस 2 पावर 5 इक्वल्स टू 0। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। अब याद देखो दोस्तों, अभी आपको समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा कि भाई जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉब्लम होता है, ठीक है, सॉल्व एक्स और वाई, उसको आपको समझेगा जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉब्लम है। एक तो आप उसको नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ के सॉल्व करना। अब इसने यहाँ पर बोला सॉल्व एक्स, इसने मेथड बोला कि, और ऑप्शन एग्जाम में भी आपको मेथड नहीं पूछेगा कि भाई मेथड से सॉल्व करो, ठीक है, कौन सा मेथड से, उधर तो ऑप्शन ही रहेंगे, ठीक है। तो अब आप समझो इसको, इसको अपन क्या क्या कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एक्स को कैसे निकाल सकते हैं। एक तो अपन ऑप्शन मेथड भी कर सकते हैं। मान लो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ कि ऑप्शन ए था 0, ऑप्शन बी था -1, सी था 2 और डी था, मेरे को रियल आंसर तो देखने दो, 2 और 3 ना, हाँ, तो 3 था। तो यहाँ पर अगर आपको ऑप्शन एग्जाम में अगर ये दे रहे हैं, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली डाल कर सकते हैं 4 पावर, पहला ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सॉल्विंग मेथड कर रहे हैं अपन अभी। तो पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है ए 0, तो ये क्या रहेगा 4 पावर 0 -3 इंटू 2 पावर 0 प्लस 2 2 पावर 5 इक्वल्स टू 0। ए एनीथिंग पावर 0 इज 1 माइनस 2 स्क्वायर 4 4 3 12 प्लस ये तो 35 है, तो ये नॉट इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट ऑप्शन इज गलत। सेकंड ऑप्शन -1, 4 पावर -1 इंटू 3 पावर 2 -1 प्लस 2 और प्लस 2 बाई 2 पावर 5, तो ये 4 पावर -1 मतलब 1 बाई 4 पावर 1, ठीक है, तो 1 बाई 4 हो गया, माइनस करो, ये माइनस है, 3 इंटू 2 पावर 1 प्लस 32 इक्वल्स टू 0, 3 2 ये हो जाता है 6 प्लस 32 और ये -1/4 है, तो ये भी नॉट इक्वल्स टू 0। ऐसा भी आप करके देख सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन सॉल्विंग मेथड में आपको बता रहा। थर्ड क्या है, थर्ड क्या है, 2 है, तो 4 पावर 2 -3 इंटू 2 पावर 2 प्लस 2 प्लस 2 पावर 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो 4 स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 8, हाँ सॉरी 4 स्क्वायर 16 होता है, -3 इंटू 2 पावर 4 प्लस 2 पावर 5 इक्वल्स टू 0। 16 माइनस 2 पावर 4 कितना होता है दोस्तों, 2 पावर 3 होता है 8 और होता है 16, 16 3 होता है दोस्तों 48 प्लस 32 इक्वल्स टू 0। 16 प्लस 32 माइनस 48, तो ये 48 माइनस 48 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है, ये 0 इक्वल्स टू 0, मतलब LHS इक्वल्स टू RHS। दोस्तों ये ऑप्शन सॉल्विंग मेथड से मैंने आपको बताया कि भाई 2 इज द राइट आंसर, लेकिन आपको पता है कि 2 रूट्स रहते हैं, 2 रूट्स के लिए अपन ऑप्शन डी भी देखते हैं। ऑप्शन डी क्या है, 3, तो ये क्या रहेगा 4 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 पावर 3 प्लस 2 पावर 5 इक्वल्स टू 0। 4 क्यूब कितना होगा, 16 4 सा 64 माइनस 3 इंटू 2 पावर 5 प्लस 32। अब 64 माइनस 3 इंटू 32 प्लस 32 इक्वल्स टू 0। 3 इंटू 32 इज 96, 64 प्लस 32। अब देखो 64 प्लस 32 क्या होता है, 96 ही होता है, 96 माइनस 96 0। इसका मतलब क्या है, LHS इक्वल्स टू RHS। इसका मतलब क्या है कि भाई 2 and 3 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। समझ गए दोस्तों, 2 and 3 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये कौन सा दोस्त, ये कौन सा मेथड हो गया दोस्त, ये हो गया ऑप्शन सॉल्विंग मेथड। ये कौन सा मेथड हो गया, ऑप्शन सॉल्विंग मेथड। मैंने आपको बताया कि ऑब्वियसली बात है, अगर ये क्वेश्चन सेम टू सेम ऑप्शन में भी आता है, MCQ में भी आता है, तो ऑब्वियसली ये देने के बाद ऑप्शन से देंगे ना नीचे, तो बस ऑप्शन सॉल्विंग करके कर होता है ऑप्शन सॉल्विंग। ये भी आप ऑप्शन सॉल्विंग से कर सकते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ये अल्फा एंड बीटा। अब अल्फा एंड बीटा की अगर मान लो वैल्यू कितनी है अपने को, -22। हाँ इसका वैल्यू आप, अब इसका वैल्यू नहीं कर सकते, हाँ ये मतलब ये डायरेक्टली डाल के ये ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन वैल्यू नहीं चलता, क्योंकि ऑप्शन यहाँ कहाँ डालोगे, इसका टोटल का वैल्यू -22 है, तो यहाँ पर ऑप्शन सॉल्विंग नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ ऑप्शन सॉल्विंग कर सकते हैं, मैंने आपको ऑप्शन सॉल्विंग करके बताया। सॉल्व एक्स, तो एक्स के ऑप्शन जो भी देंगे ना, एक्स से देंगे ना, तो एक्स यहाँ सब्स्टिट्यूट करके देंगे। ये हो गया कौन सा तरीका दोस्तों, ये हो गया ऑप्शन सॉल्विंग तरीका। लेकिन अपने को ऑप्शन सॉल्विंग करना है कि नहीं करना, तो एग्जाम में कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। एग्जाम में देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस, क्योंकि अपना आपका जो मेथड रहेगा वो उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि आपने कौन से मेथड से सॉल्व करके लेके आए, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैं, उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि आपने कौन से मेथड से सॉल्व करके लेके आए। आप ऑप्शन सॉल्विंग करो या आप नॉर्मल मेथड से करो, बस आंसर लेके आओ भाई, उसका बोलना ये रहेगा, ठीक है। अब अपन ने ऑप्शन सॉल्विंग तो कर ली, ये हो गया।
यहाँ लिख देता हूँ मेथड 1 ऑप्शन सॉल्विंग। अब मेथड 2, अब मेथड 2 में क्या है, वापस एक इक्वेशन लिख लो पहले। 4 पावर एक्स माइनस 3 इंटू 2 पावर एक्स प्लस 2 प्लस 2 पावर 5 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ देखो, अब अपने को जब मालूम पड़ गया टू रूट्स है, लीनियर इक्वेशन के टू रूट्स रहते क्या, नहीं रहते, लीनियर इक्वेशन का एक ही रूट था। दो रूट से मतलब क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बाय डिफॉल्ट, समझ गया। बट जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ऊपर स्क्वायर तो आना चाहिए, कोई ना कोई टर्म तो स्क्वायर आना चाहिए ना। यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है क्या कहीं, देखो ना स्क्वायर आ रहा है क्या कहीं, कहीं स्क्वायर नहीं आ रहा है। टू पावर क्या है, स्क्वायर ही नहीं है। इसलिए अपन क्या करेंगे, मतलब स्क्वायर आना चाहिए तो एक्स एक्स तो कुछ भी रह सकता है, एक्स छोड़ दो, लेकिन स्क्वायर आना चाहिए। या तो एक्स आ रहा, यहाँ भी देखो टू पावर, ये टू पावर टू बन सकता। इसका मतलब अगर इसको मैं थोड़ा खोल के लिखूं तो ये क्या 4 पावर एक्स माइनस 3 इंटू, ये देखो आपको वो रूल बताऊंगा, ए पावर एम प्लस एन कैसे आता, ए पावर एन इंटू ए पावर एन। ठीक है, मैं जो जो बेसिक प्रॉपर्टीज काम आ रही है वो मैं यहाँ लिखते जाता हूँ बाजू में। तो ये ए 2 पावर एक्स इंटू 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 5 तो है ही यहाँ। ठीक है, तो ये ए पावर एम इंटू ए पावर एन इक्वल्स टू ए पावर एम प्लस एन होता है दोस्तों, आपको पता ही है। ठीक है, सिंपल। अभी देखो दोस्तों, ये एक चीज समझो आप, टू स्क्वायर है लेकिन इसके साथ और कुछ है ना, ये एक्स इधर है, ये ए एक्स स्क्वायर बन सकता है क्या, ये ए एक्स स्क्वायर बन सकता है क्या, ये टर्म आप देखो, क्योंकि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो स्क्वायर का कोई ना कोई टर्म निकालना पड़ेगा इसमें से, क्योंकि देखो कुछ ना कुछ टर्म होगा। इसको इन्होंने घुसा घुसा के दिया, अपना को थोड़ा निकालना है और फिर सॉल्व करना है। इसलिए ऐसे मैंने स्टार मार्क नहीं किया, ऑप्शन सॉल्विंग से बहुत ईजी है। देखो फर्स्ट टाइम है इलस्ट्रेशन से, फर्स्ट टाइम करोगे आपका दिमाग खुलेगा कि भाई ऐसा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद के क्वेश्चन इजी लगेंगे ऑब्वियसली। सेकंड टाइम ये जो क्वेश्चन करोगे ना, आप बोलोगे अभी मालूम है उसको क्या करना है, चलो कर लो और आंसर करो। पहली बार है दोस्तों, टाइम लगेगा और टाइम दीजिए, मैं भी ये बोलता हूँ टाइम दीजिए। अब समझो मैं क्या बता रहा था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको ये समझ गया क्योंकि दो रूट है। अब क्वाड्रेटिक जब इक्वेशन है तो दो रूट से तो एक्स स्क्वायर जरूरी, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, कोई भी एक नॉर्मल इक्वेशन क्या रहेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर किधर दिख रहा, नहीं है तो बनाना पड़ेगा। अरे बनाएंगे कैसा, मैं बताता। अगर मैं ये 4 है तो मैं 4 को अगर 4 को अपन 2 स्क्वायर लिख सकते, बोलो रे लिख सकते क्या, तो 2 स्क्वायर, ये पावर एक्स है तो इसका पावर एक्स। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताया था ए पावर एन जब रहता है ना तो इसको ए एम एन भी बोलते हैं और इसको ए पावर एन और एम भी कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक प्रॉपर्टी थी। तो उसी तरह इसको अपन क्या करेंगे, 2 पावर एक्स पावर स्क्वायर कर देंगे। तो ये देखो ये एक्स स्क्वायर बन गया, मतलब ए एक्स स्क्वायर बन गया। समझ रहे क्या आप, क्लियर है क्या, ऊपर से गया क्या, ओ शिट क्या हो गया, नॉर्मली आ जाओ भाई, हाँ सॉरी, हाँ समझ गया आपको कि भाई क्या चीज है, बोलो 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 कि अपन ने कैसे लिए, ये ए एक्स स्क्वायर जान अपने को चाहिए था क्या, अपने को चाहिए था यार एक्स स्क्वायर चाहिए था, तो स्क्वायर तो ठीक है, एक्स चाहिए मतलब ए एक्स चाहिए, इधर कुछ नहीं है तो ए वन रहेगा। ठीक है, अब समझो 4 पावर एक्स था तो इसको 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये वाली प्रॉपर्टी से इसको ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, एक्स, ठीक है समझ गया। ये क्या कर अपन एक्स स्क्वायर कर। ठीक है, अब नेक्स्ट नेक्स्ट दोस्तों, -3 और ये 2 है। अब आप समझो इधर भी एक बहुत अच्छी चीज है, ये 2 स्क्वायर जो है ना, 4 4 तो कितना होता है 12, तो -12 इंटू 2 पावर एक्स हो गया। ठीक है, अभी आप समझो 12 इंटू 2 पावर एक्स हो गया, ये 2 पावर एक्स इधर 2 पावर एक्स है और इधर भी 2 पावर एक्स है, प्लस 2 पावर 5 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर अपन 2 पावर एक्स को p मानते हुए क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और p जो आएगा फिर वो 2 पावर एक्स रहेगा, और फिर आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, मैं आप क्या मैं वापस बता रहा कैसे, आप समझो ये प्लस 32 रहेगा, 32 बोल रहा हूँ और 35 लिख रहा हुआ। अब मैं लेट 2 पावर एक्स भी
पी, ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 12p प्लस 32 इक्वल्स टू 0। ठीक है दोस्तों, कर सकते हैं ना वैसे। 2 पावर एक्स स्क्वायर है तो 2 पावर एक्स को अपन p मान लेंगे, तो p स्क्वायर माइनस 12 इंटू पी प्लस 32 इक्वल्स टू 0। अब इसको कैसे सॉल्व करना, ये मेथड 2 है दोस्तों। ठीक है, ऐसे यानी कुछ अलग ही मेथड किया, मैं आपको बता रहा। ठीक है, देखो आया क्या, आया क्या, इन्होंने y लिया अपन ने p लिया, तो फर्क है। आप यार डायरेक्टली देखोगे तो समझेंगे नहीं, इसलिए मैं आपको डिटेल में समझा रहा। ठीक है, अभी आप समझो अपन ने किया क्या। अपन ने इसको ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस सी, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लाने की कोशिश की। तो उसके अंदर अपने को स्क्वायर चाहिए था, तो स्क्वायर के लिए अपन ने क्या किया, 4 को 2 स्क्वायर किया, फिर 2 स्क्वायर को x को, तो ये 2 पावर x को स्क्वायर कर दिया। फिर यहाँ पर भी अपन ने देखा कि 2 पावर x है, 2 पावर x को खोल सकते हैं और बाकी को एक साइड ले सकते हैं, तो 2 पावर x को p मानते हुए अपने इक्वेशन सोल्व कर लिए। समझ गए। अब आगे क्या रहेगा, बस आपको पता है अब ये 32 के मल्टीपल लिखने पड़ते हैं, और 32 के मल्टीपल लिखेंगे तो 1 इंटू 32, 2 इंटू 16, 3 जा जाता नहीं, 4 इंटू 8, 5 जा जाता नहीं, 6 जा जाता नहीं, 7 जा जाता नहीं, 8 से तो वापस से उल्टे खेलते ही चालू। अब ये दो में से कौन से दो को प्लस करने से 12 आएगा, माइनस 12 आएगा। इससे करेंगे क्या, नहीं आएंगे, इससे करेंगे नहीं, ये दोनों को करेंगे तो आएगा माइनस 4 इंटू माइनस 8 करोगे तो 32 आएगा, और माइनस 4 और माइनस 8 करोगे तो माइनस 12 पी भी आएगा। दिस इंप्लाइज क्या, पी स्क्वायर माइनस 4p माइनस 8p प्लस 32 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर मैंने आपको देखने का कैलकुलेशन बताया था कि ये दोनों का सम, ये दोनों का सम ये रहने को ना, और ये दोनों का जो मल्टीपल है वो ये इंटू ये रहने को ना। तो यहाँ पर तो 1 है तो 1 इंटू 30 तो 32, तो माइनस 4 इंटू माइनस 8 32। आई होप दिस इज क्लियर। अब बस नेक्स्ट अब क्या करेंगे, पहले दो टर्म्स में p कॉमन निकालेंगे, तो p माइनस 4, ठीक है, और दूसरे दो टर्म्स में क्या निकालेंगे, माइनस 8 कॉमन निकालेंगे, तो ये भी p माइनस 4 रहेगा। अब समझो मैंने माइनस 8 डायरेक्टली कैसे देखा कि क्योंकि देखो ये p तो इधर है नहीं, तो p तो जाएगा नहीं, और ये 8 4 के टेबल में जाता, इसलिए अपन ने उसको माइनस 8 को कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ p बचा और यहाँ माइनस। ठीक है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस या प्लस रहेगा। अब ये प्लस कर दोगे तो ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस नहीं ये प्लस है, इसलिए यहाँ माइनस आना जरूरी है। अब ये पूरे इक्वेशन में p माइनस 4 कॉमन, तो p माइनस 4 जब कॉमन निकालेंगे तो बचेगा क्या, p माइनस 8 इक्वल्स, दिस इंप्लाइज क्या, p इक्वल्स टू 4 कॉमा p इक्वल्स टू 8। ठीक है, ये जब दोनों दोनों का इम्प्लीकेशन क्या रहता, p माइनस 4 इक्वल्स टू 0 कॉमा p माइनस 8 इक्वल्स टू 0। पहले इसमें क्या सोचते हैं कि ये मल्टीप्लाई, मतलब ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग 0, तो p माइनस 4 0। और ये बोलता कि मैं आ रहा था तू उधर जा, तू मुझे मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो p माइनस 8 इक्वल्स टू 0, तो p इक्वल्स टू 4 और p इक्वल्स टू 8। p और p क्या था, 2 पावर x p था, 2 पावर x क्या था, 2 पावर x, 2 पावर x इक्वल्स टू p इक्वल्स टू 4, और 2 पावर x इक्वल्स टू p इक्वल्स टू 8। अब 2 पावर x इक्वल्स टू p इक्वल्स टू 4 को 2 पावर 2 लिख सकते हैं, और 8 को 2 पावर 3 लिख सकते हैं। ये 2 2 ठीक है, तो ये x इक्वल्स टू 2, ये 2 2 ठीक है, तो x इक्वल्स टू 3। दिस इंप्लाइज क्या, द रूट्स आर 2 एंड 3। आप समझे, जब सॉल्व करते किसी क्वेश्चन को तो कितना टाइम लगता और कैसा इसका प्रोसीजर रहता। मेथड 1 ऑप्शन सॉल्विंग कितना इजी था, और मेथड 2 देखो कितना, मतलब कितना वो है, कितना हार्ड नहीं है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि भाई अपने को ये नॉर्मल इक्वेशन नहीं है, तो इसको नॉर्मल इक्वेशन बनाना पड़ेगा। नॉर्मल इक्वेशन के लिए आप यही सोचना कि भाई ए एक्स स्क्वायर कैसे लेके आऊंगा, ये क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक्स स्क्वायर का टर्म रहना जरूरी है। एक्स का टर्म नहीं रहा तो चलता, कांस्टेंट टर्म नहीं रहा तो चलता, लेकिन एक्स स्क्वायर का टर्म रहना जरूरी है, क्योंकि उसने बोला था ए मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, ए मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, तो ए 0 नहीं रहेगा तो ही जब आएगा ना एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर लाने के लिए अपन ने 4 को 2 स्क्वायर किया, और फिर x को नीचे लेके आया, और ये गया फिर 2 पावर स्क्वायर में। फिर यहाँ पर अपन ने इसको, ये प्लस था तो इसको थोड़ा बाइफरकेट किया, तो 2x इसमें कॉमन निकल गया, तो 3 इंटू 4 12 हो गया, और ये आ गया ऐसे। फिर लेट 2 पावर x इक्वल टू p से अपना काम जम गया। आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों, समझ गया, लेकिन अब आज ICAI ने क्या किया देखो, ICAI ने क्या किया,
पहले ये लिखा, फिर ये देखो 2 पावर स्क्वायर ये लिखा, इसको भी ब्रेक कर दिया अपन ने जैसे किया। बस फिर इसने तो पहले ही इसमें उल्टा कर दिया। कंफ्यूज हो सकते भाई बच्चे, पहले इसमें उल्टा कैसे किया, इसलिए मैंने आपको डिटेल में बताया। फिर बस ऐसा लिखने के बाद टेकिंग y इक्वल्स टू 2x, फिर ये आ गया, फिर 12y को ये अपन ने भी किया, फिर ये अपन ने भी किया, ये अपन ने भी किया, ये अपन ने भी किया। समझ गया? तो 2 ही क्वेश्चन हुए दोस्तों, 30 मिनट हो गए। मतलब फिर लेक्चर्स बड़े तो कैसे होंगे, नहीं मतलब मैं क्या गलत कुछ पढ़ा रहा नहीं, ऐसे क्वेश्चन से टाइम तो लगने वाला है। क्लास में भी पढ़ोगे तो टाइम तो लगेगा ही ना, ऐसे क्वेश्चंस को दोस्तों टाइम लगता ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। लेकिन आई होप आप लोगों को समझ गया कि भाई सॉल्व कैसे किया इन्होंने। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ गया। नेक्स्ट सॉल्व फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन लिखते हैं अपन, सॉल्व x माइनस 1/x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1/x इक्वल्स टू 7 1/4 इक्वल्स टू 7 1/4। ये क्या है दोस्तों? ये इक्वेशन x माइनस 1/x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1/x इक्वल्स टू 7 1/4। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप समझो, x इंटू x माइनस 1/x होल स्क्वायर और 2 इंटू एक्स प्लस 1/x, ठीक है, इक्वल्स टू 7 1/4। अब क्वेश्चन क्या है? सॉल्व करना है, बस सॉल्व करना है। अब वही, अगर आपके पास ऑप्शन मेथड है तो दोस्तों ऑप्शन यही डाल दो, 2 2 या डाल दो कि 1/4 हो रहा है क्या देख लो। मान लिया ऑप्शन अगर 1 2 3 और -1 है तो बस खत्म, यहाँ डाल देते हैं करना 1 माइनस 1/1 इक्वल्स टू 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1/1। भाई 7 4 से 28 29/4 हो रहा है क्या देख लो। ये नहीं हो रहा मतलब ऑप्शन गया। ऑप्शन सॉल्विंग इतना इजी है दोस्तों, समझ रहे हैं? ऑप्शन सॉल्विंग जब भी आपको मतलब सॉल्व करने के क्वेश्चन आए और आपको लगता है कि भाई सॉल्व करनी है, सॉल्व करके एक से निकालना है ना, क्या करना है आपको? देखो सॉल्व ये करना है तो एक से निकालना है ना। सॉल्व करना है मतलब क्या, आपको ये प्रूव करना है कि भाई ये LHS इक्वल टू RHS है, तो LHS इक्वल टू RHS कब रहेगा? ये x की वैल्यू जो भी आएंगी वो इधर आएगा, तो LHS इक्वल टू RHS रहेगा, वही ऑप्शन में देगा निकालने। ठीक है, तो आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। ऑप्शन मेथड मैंने आपको बता दिया। दूसरा तरीका जो नॉर्मल तरीका है, अभी अब नॉर्मल तरीका क्या है कि जैसे अभी ऊपर वाले आपने इसमें देखा कि भाई ये देखो, ये x पावर x कैसे सॉल्व करेंगे, इसलिए 2 पावर x को p ले लो, फिर नॉर्मल इक्वेशन के जैसा बन जाता, फिर नॉर्मल इक्वेशन को सॉल्व कर लो, फिर रूट्स को ऐसा फॉर्म में लिख के ठीक वेट कर लो। तो यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई x प्लस 1/x को अपन नॉर्मल नॉर्मल लेट x प्लस 1/x इक्वल्स टू p लेके हो जाएगा। लेकिन ये 1 माइनस एक्स और ये 1 प्लस एक्स है, एक को p और एक को q ऐसा थोड़ी लेंगे, तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। क्या जुगाड़ करेंगे? अब आप समझो ये क्या है, मान लेते ये a माइनस बी होल स्क्वायर है, ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर, आपको पता है a माइनस बी होल स्क्वायर को अपन a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बताओ? लिख सकते हैं, हाँ भाई पता था। कैसे लिख सकते हैं? a प्लस बी होल स्क्वायर लिखेंगे। अब ये क्या है देखो, ए स्क्वायर, ये हमेशा तो ना लिख लिख के देख लेना क्या, सो दैट कंफ्यूज ना हो। ठीक है, इसको याद करके मत जाना। अब देखो ये a माइनस बी होल स्क्वायर है, देखो ना a और b, लेट अस अज्यूमिंग कि ये a और b है, तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर है। ठीक है, अब a माइनस बी होल स्क्वायर को अपन ऐसा लिखते हैं, लेकिन a प्लस बी होल स्क्वायर को ऐसा, तो ये मेजर डिफरेंस क्या है इसके अंदर? तो अगर मैंने a माइनस बी होल स्क्वायर को a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab लिख दिया, इसका मतलब क्या है? देखो प्लस 2ab और माइनस 4ab, तो माइनस 2ab और ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या रहेगा? a माइनस बी होल स्क्वायर, मतलब ये जो था वही आ गया। इसका मतलब क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर को अपन क्या लिखेंगे? a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। आई होप दिस इज क्लियर। बस अब इधर a प्लस बी होल स्क्वायर मतलब क्या है? x प्लस 1/x होल स्क्वायर इन माइनस 4ab, 4 इंटू a कितना है x और b कितना है 1/x, तो x और x कैंसिल, मतलब क्या है -4। ठीक है, क्लियर। और ये x प्लस 1/x होल स्क्वायर तो बन गया, ये -4 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1/x इक्वल्स टू ये हो गया 29/4। क्लियर है दोस्तों?
अब यहाँ अपन लिख सकते हैं लेट x प्लस वन बाई एक्स बी इक्वल टू पी। ठीक है दोस्तों, लेट x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू पी। तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस फोर प्लस टू पी इक्वल टू 29/4। तो अगर इसको नॉर्मली लिख दो तो पी स्क्वायर प्लस टू पी माइनस फोर और ये माइनस 29/4 इक्वल टू 0। अब यह क्या करेंगे, फोर क्या रहेगा, फोर रहेगा एलसीएम। तो जब फोर एलसीएम रहेगा तो ये हो जाएगा फोर पी स्क्वायर प्लस एट पी माइनस, अब ये फोर फोर 16 और 29 प्लस 16 कितना होता है दोस्तों, 45 होता है शायद ना। हाँ, तो ये माइनस और माइनस प्लस, तो माइनस और माइनस 49 इक्वल टू 4। तो ये क्या रहेगा, फोर पी स्क्वायर प्लस एट पी माइनस 45 इक्वल टू 0। क्लियर, ये बन गया नॉर्मल सा इक्वेशन। बस नॉर्मल सा इक्वेशन बन गया। अब अपने को क्या करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो और उनके मल्टीप्लीकेशंस निकालो और देखो 8p जमता है क्या। फिर p जो भी आएगा उसको x प्लस वन बाई एक्स समझ के सॉल्व करेंगे। आ जाओ। अब 45 इंटू फोर कितना होता है, 45 टू 90, तो ये दोनों का 180। ठीक है, फोर सा 45 फोर सा 180, तो 1 इंटू 180। अब देखो थोड़ा बहुत लॉजिकल पे लगाना, 2 इंटू 90 करोगे तो वो होंगे नहीं, तो लिख के फायदा नहीं है। 3 इंटू 60 करोगे तो भी नहीं होंगे, तो 4 करोगे भी तो नहीं होंगे, तो 5 देखो 5 5 से करोगे भी तो नहीं होंगे, 6 30 नहीं होंगे। 10 इंटू 18, अब देखो 10 इंटू 18 करोगे तो मेरे को जैसा लग रहा हो जाएंगे, क्योंकि 10 इंटू 18 होता है 180 और माइनस 10 प्लस 18 अगर करूंगा तो ये वैसे भी माइनस 180 है। देखो ना, 4 इंटू माइनस, देखो 4 इंटू माइनस 45 इक्वल्स टू माइनस 180। तो देखो माइनस 10 और प्लस 18 अगर करेंगे तो इधर प्लस 80 भी आ जाएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करने से माइनस 80 भी आ जाएगा। दिस इंप्लाइज क्या, 4p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 18 माइनस 45 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर दोस्तों 4p अगर अपन कॉमन निकाल रहे हैं, ठीक है, देखो यहाँ पर 2p कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पर 2p और बचेगा माइनस 5 और बचेगा प्लस 18p है। तो यहाँ पर क्या कॉमन निकालेंगे दोस्तों, 9 कॉमन निकालेंगे, क्योंकि 9 टू और 9 5 तो यहाँ 2p माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, आप हमेशा ध्यान रखना एक प्रोलॉजिक, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम रहना चाहिए, तो ही तो नेक्स्ट इक्वेशन में ये कॉमन निकाल के 2p प्लस 9 लिख पाऊंगे। समझ रहा क्या, तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम रहना चाहिए। यहाँ पर आप 3 भी कॉमन निकाल सकते हैं, 3 6 से भी जाता और 3 15 से भी जाता, लेकिन यहाँ 6p और 15 का कुछ काम नहीं है। यहाँ पर ये सेम रहने को ना, तो वैसा कॉमन निकालना। ठीक है, यहाँ पर क्या, ये सेम रहने हो ना वैसा कॉमन निकालना। ये दो में मैं 3 भी कॉमन निकाल सकता था, 3 6p और 3 15 सा, लेकिन फिर ये दोनों में क्या अचर डालोगे, नहीं कर सकते। ये दोनों सेम रहना, तो नेक्स्ट इक्वेशन में, नेक्स्ट लाइन में फिर ये पूरे इक्वेशन में ये दो अपन क्या कर सकते, कॉमन निकाल सकते। दिस इंप्लाइज क्या, 2p माइनस 5 कॉमन निकल गया और फिर 2p प्लस 9 बच गया। दिस इंप्लाइज क्या, 2p माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और 2p प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो 2p इक्वल्स टू 5 और p इक्वल्स टू 5/2, या 2p इक्वल्स टू माइनस 9 और p इक्वल्स टू माइनस 9/2। आई होप दिस इज क्लियर। लेकिन अपने पास क्या था दोस्तों, p को अपन ने क्या माना था, p को अपन ने x प्लस वन बाई एक्स माना था, मतलब x प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू 5/2 और x प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू माइनस 9/2। अब क्या करेंगे, आप देखो यहाँ पर इधर आ जाओ, यहाँ देखो ये वाला माइनस को प्लस में करने के लिए -4 किया, अपन ने भी किया, फिर p निकाला अपन ने भी किया, फिर ये आया, ये आया, p ये आया, अपन ने भी सेम आया -9/2। ठीक है, अब देखो आइदर ये रहेगा आइदर ये रहेगा, इसका मतलब क्या है, आइदर दिस इज द इक्वेशन और दिस इज द इक्वेशन। फिर x निकालेंगे तो रूट्स निकालेंगे, इसका मतलब क्या है, ये अपन रूट्स निकालने के लिए पहले इक्वेशन ही सॉल्व कर रहे हैं। अभी अभी पहले अपन क्या कर रहे हैं, ये इक्वेशन ही सॉल्व कर रहे हैं, ये इक्वेशन सॉल्व करने के बाद तो रूट्स निकालेंगे। x क्या है, रूट्स है ना। अब याद देखो ये इक्वेशन अभी भी सॉल्व नहीं हुआ, अब ये 5/2 इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वन बाई एक्स माइनस 5/2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर एक काम करो, यहाँ पर खाली x कॉमन निकाल लो, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा
ये 5/2, अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, 2x² प्लस 2 प्लस 5x इधर आएगा तो -5x हो जाएगा इक्वल टू 0। इस तरह यहाँ भी ऐसे करो, x² प्लस 1/x इक्वल टू -9/2, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 2 -9x इधर आएगा तो +9x इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये नॉर्मल इक्वेशन में लिखेंगे तो 2x² -5x प्लस 2 इक्वल टू 0, और ये 2x² प्लस 9x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये दोस्तों हो गया नॉर्मल इक्वेशन। अब यहाँ पर ए बी सी, ठीक है, ठीक है, a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू -5 और c इक्वल्स टू 2। यहाँ पर a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 9 और c इक्वल्स टू 2। ये रूट्स क्या रहेंगे दोस्तों, x इक्वल्स टू -b प्लस और माइनस √b² - 4ac/2 है, तो x क्या रहेगा -b मतलब माइनस इंटू -5 प्लस और माइनस b² कितना है -5² -4 इंटू a इंटू c। ठीक है, क्लियर, 2 इंटू 2। अब देखो माइनस इंटू माइनस +5 प्लस और माइनस 5² कितना होता है 25, और माइनस का होल स्क्वायर माइनस से हो जाता है। ठीक है, अब 4 2 8 8 2 16 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अब ये देखो 5 प्लस 25 माइनस 16 9, 5 प्लस 9/4, 5 माइनस √9/4, √9 कितना होता है 3, तो 5 प्लस 3 8/4 2, और 5 माइनस 3 2/4 1/2, तो the roots are 2, 1/2। देखो 2 और 1/2, और ये भी हो सकते हैं, या आप ये पूरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू क्या रहेगा -b प्लस और माइनस √b² -4 इंटू a इंटू c डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा -9 प्लस और माइनस √81 -4 2 8 2 16। ठीक है, 4 4 हाँ, डिवाइडेड बाई 4। 81 माइनस 16 कितना होता प्लस और माइनस, अब 81 माइनस 16 कितना होता, अगर एक कॉमन निकाल दो तो 80 और -15 कर दो तो 65, तो √65/4। ठीक है, अब देखो -9 प्लस और माइनस √65/4, -9 प्लस और माइनस √65/4, क्योंकि √65 कुछ होता ही नहीं है, सॉल्व ही नहीं होता, इसलिए वही रूट है। सो अब समझा आपको। सो तो व्हाट सॉल्यूशन क्या रहेगा इसका, पूरे इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा। ऐसे क्वेश्चन में देखो दोस्तों, इतना बड़ा अपन ने सॉल्व किया, उससे अच्छा ऑप्शन सॉल्विंग आपको बेटर नहीं लग रहा क्या। पहले तो यार इक्वेशन को सॉल्व करने में थोड़ी जान निकल गई, जब इक्वेशन आया मतलब जब इक्वेशन आया p और जो, तो फिर बाद में तो इक्वेशन बना, फिर इक्वेशन बनने के बाद अपन ने रूट्स निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया। ये क्यों था, रूट्स निकालने के लिए। फिर अपन ने रूट्स निकालने के लिए अप्लाई किया, तो फिर दो रूट्स भी दो आए, ये आए या ये, तो आंसर भी देखो 4th क्वेश्चन का आंसर ये और ये। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्वेश्चन इतने बड़े, तो टाइम तो लगेगा। आई होप दिस इज क्लियर। बोलो 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 बोलो। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 43 मिनट्स का वीडियो हो गया, लेकिन और एक क्वेश्चन ले लेते हैं क्योंकि टाइम लग रहा आगे। 5th एक काम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि 6th वाला क्वेश्चन तो बहुत छोटा है, तो नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ 5th 7th और 8th रहेगा। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में चालू करेंगे। तो ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। यहाँ पर अपन ने 2 3 और 4 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए, 3 इलस्ट्रेशन कंप्लीट किए, 2 3 और 4। ठीक है, 2 3 और 4 3 इलस्ट्रेशन यहाँ पर अपन कंप्लीट कर लिए। अब 4th वाला ऑप्शन सॉल्विंग करोगे तो काफी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि जब डालो देख लो कि 29/4 आ गया। ठीक है, इधर 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 डालने का और देखना कि 29/4 आ गया, 1 डालने का नहीं आ रहा हटा, 2 डालने का नहीं आ रहा हटा, दोनों में डालने का आंसर सॉल्व करने का, 3 डालने का 4, मतलब जितने ऑप्शन उतने जल्दी के देखो, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व करने के क्वेश्चंस ज्यादा इजीली, मतलब ज्यादा इजीली बोल दो या ज्यादा जल्दी सॉल्व हो जाएंगे कंपैरेटिवली। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल दैट आप लोग सब्सक्राइब करके रखो, कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लग रहा मेरा पढ़ाने का तरीका, आप लोग को समझ रहा है क्या, मैं ज्यादा लंबा पढ़ा रहा हूँ क्या, आप प्लीज 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 बताइए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।